Hello children, good morning. I am Daksha teacher from Paris English School. Today I am going to teach you English subject. So let's begin. Unit number 1, Boundless Nature. Boundless Nature. Paragraph number 1. Read the paragraphs and answer the questions. अभी आपको पैराग्राफ रीड करके नीचे जो आंसर्स क्वेश्चन दिए उसके आंसर्स देने हैं. 1 number paragraph. Nobody nouns exactly from where the orange come. Though Southeast Asia is thought to be its first home, but today it is ground in most of the warmer part of the world. यानी इसमें आपको पैराग्राफ में दिखाया है, बताया हुआ है कि नारंगी कहाँ से आई है वो इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया तेनु प्रथम घर मानने में आता है उसका. बट टुडे परंतु आज भी ते विश्व यानी वर्ल्ड लिखा है तो विश्व के मोटे बड़े भागों में यानी गर्म भागों में उसको उगाया जाता है. Nobody noun exactly from where the orange come. Though Southeast Asia is thought to be its first home, but today it is ground in most of the warmer part of the world. अभी ये कहाँ से आई है वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अभी भी उसको दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम उसका घर था और आज वो विश्व के मोटे बड़े भागों में गर्म भागों में उसको उगाया जाता है. अभी राइट द करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं आपको ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन. भी बॉक्स में उसको लिखना है और बताना है. 1 नंबर दिया है द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज, यानी ऑरेंज का प्रथम घर कहाँ पे था. इसमें साउथ एशिया लिखा है, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. तो उसका प्रथम होम यानी घर कहाँ पे था तो साउथ ईस्ट एशिया है, वो दक्षिण तरफ उसका प्रथम घर था. 2 नंबर ऑरेंज इज ग्राउंड इन द खाली जगह पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऑरेंज है कौन से ग्राउंड के कौन से भाग में उगाया जाता है. इसमें आपको नीचे दिया है कूलर, वार्मर, रेनी, स्नोई, यानी ठंडे भाग में गरम, बारिश और स्नोई यानी बर्फी छवाएला. तो इसमें आपको वार्मर यानी गर्म भागों में उसके उगाया जाता है विश्व के. ऑरेंज इज ग्राउंड इन द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें डी नंबर आएगा. पहले में साउथ ईस्ट एशिया है और दूसरे में है आपको वार्मर, तो बी नंबर डालेंगे. इसमें बी नंबर आएगा और इसमें ए. 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके उसमें लिखना है और उसके बॉक्स में उसके नंबर डालने हैं. पैराग्राफ नंबर 2. पैराग्राफ नंबर 2. द ग्रीक एंड रोमन न्यू अबाउट द ऑरेंज. इट इज पॉसिबल दैट द orange was
spread from India to Eastern Asia and then to Europe. Today, the orange is the most important fresh fruit in international trade. The Greek and Romans knew about the orange. It is possible that the orange was carried from India to Eastern Asia and then to Europe. Today, the orange is the most important fresh fruit in international trade. बीबर यानी ग्रीक और रोमन नारंगी के बारे में जानते थे, अबाउट द ऑरेंज के बारे में वो लोग जानते थे। यानी वो ऑरेंज है, वो इसको नारंगी बोलते हैं हम, वो है भारत के पश्चिम एशिया में थी और फिर बाद में वो यूरोप में ले गया हुआ था। उसको भारत से पश्चिम एशिया से उसको फिर कहाँ पे यूरोप में लिया गया था। टुडे द ऑरेंज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आज नारंगी सौथी यानी सबसे महत्वपूर्ण ताजा फ्रूट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आज नारंगी है वो सौथी महत्वपूर्ण और ताजा फ्रूट उसको माना जाता है। अभी क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स बताने हैं। हु न्यू अबाउट द ऑरेंज, के नारंगी ऑरेंज के बारे में कौन जानता था। हु न्यू अबाउट द ऑरेंज, तो द ग्रीक एंड रोमन न्यू अबाउट द ऑरेंज, जो ग्रीक और रोमन थे उसके बारे में वो जानते थे। ग्रीक और रोमन उसके बारे में जानते थे। 2 नंबर्स दिया है। राइट द करेक्ट ऑप्शंस A, B, C और D in the box given. Write the correct option A, B, C और D in the box given. अभी आपको तो खाली जगह इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड में कौन से सबसे महत्वपूर्ण फ्रूट कौन सा है वो बताया है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण फ्रूट कौन सा है। आपको दिया है ऑरेंज, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन। तो सबसे महत्वपूर्ण है ऑरेंज। द ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। अभी ऑप्शंस देखिए। अभी 3 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दी है। फिल इन द ब्लैंक्स, द खाली जगह एंड द खाली जगह नाउ अबाउट द ऑरेंज, यानी ऑरेंज के बारे में कौन जानता था, अबाउट उसके बारे में कौन जानता था। तो द ग्रीक एंड द रोमन, ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक्स एंड रोमन न्यू अबाउट द ऑरेंज। पैराग्राफ नंबर 3 में दिया है द 3 चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंज आर, यानी नारंगी के 3 भाग है। द 3 चीफ काइंड ऑफ द ऑरेंज आर, नारंगी के कितने भाग है, 3 है। इसके 3 प्रकार है। द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, मीठी और कॉमन जो रहती है वो ऑरेंज। द मांद्रेन ऑरेंज एंड द शॉवर और बीटर ऑरेंज, यानी खट्टी और थोड़ी कड़वी होती है वो। ऑफ दिस द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मीठी ऑरेंज होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी सबसे ज़्यादा उसका महत्व है। नारंगी के कितने 3 प्रकार से
मीठी और कॉमन यानी सामान्य। द मैंड्रेन नारंगी और खट्टी और कड़वी। और मीठी जो ऑरेंज होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज आफ्टर 3 years that the tree bears fruit. It is after 3 years that the tree bears fruit. यानी वो 3 साल के बाद में फिर वो झाड़ उसको फ्रूट देता है, बियर फ्रूट को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नेम द काइंड्स ऑफ ऑरेंज। यानी नारंगी के 3 काइंड्स, ऑरेंज के 3 नेम से वो बताना है। कौन से नाम है? तो द स्वीट और कॉमन यानी मीठी अथवा सामान्य ऑरेंज, द मैंड्रेन ऑरेंज, और तीसरी है एंड द सोवर और बीटर ऑरेंज, खट्टी और कड़वी ऑरेंज। ये 3 प्रकार की ऑरेंज है, द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैंड्रेन ऑरेंज एंड द सोवर और बीटर ऑरेंज। 2 नंबर दिया है इसमें, व्हेन डज द 3 bear fruits? When does the tree bear fruit? So the tree bears fruit after 3 years. The tree bears fruit after 3 years. वो 3 साल के बाद में फ्रूट देता है। 4 नंबर में आपको इसमें बताया है, ऑप्शंस बताए हैं। राइट द कॉमन ऑप्शंस A, B, C और D in the box given. One number, the खाजिगिया ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सी ऑरेंज सबसे महत्वपूर्ण है? ये ऑप्शन में दिया है, स्वीट, बिटर, शावर, मैंड्रेन। तो कौन सी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑरेंज है? तो स्वीट ऑरेंज। ये नंबर आएगा स्वीट। द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 4 number, fill in the blanks. The tree bears fruit after 3 years. The tree bears fruit after 3 years. Paragraph number 4. In interesting kind of sweet orange is called the blood. It is plump, is deep red in color, and it is ground in the Mediterranean region. એક રસપ્રદ પ્રકારની મીઠી નારંગી લોહી
नारंगी कहने में आती है। जो रस होती है उसको वो मीठी प्रकार की नारंगी होती है, वो ब्लड ऑरेंज यानी लोही नारंगी कहने में आती है। और उसमें दिया है इट इज प्लप इट डीप रेड इन कलर। तो इसका कलर प्लप का गाढ़ा लाल रंग का होता है। इट इज ग्राउंड इन द मेडिमेशन रीजन यानी वो भूमध्य प्रदेश में उसको उगाने में आता है। उसका भूमध्य प्रदेश होते हैं उसमें उसको उगाने में आता है। द टेम्पल इज इन ऑरेंज with a thin loose skin. It is a mixture of the mandarins and the sweet orange. The question दिया है why is a kind of orange called blood orange? Why कारण पूछा है कि why is the kind of orange called blood orange? तो a kind of orange is called blood orange because its plump is the deep red in color. वो कैसी होती है उसका कलर, यानी वो प्लम्प का होती है और उसका कलर रेड होता है, यानी वो रस से बरेली होती है। प्लम्प है वो रस से बरेली होती है और गाढ़े लाल रंग की होती है। 2 number, where is the blood orange ground? Where is the blood orange ground? The blood orange ground in the मेडिमेटर रीजन, भूमध्य प्रदेश में उसको उगाया जाता है। 3 number, what is the temple orange? What is the temple orange? The temple orange is the mixture of Mandarin orange and the sweet orange. The temple orange is a mixture of Mandarin orange and the sweet orange. 4 number, write the correct options A, B, C or D in the box given. 1 number, the खाली जगह of blood orange is deep red in color. The खाली जगह is of the blood orange is deep red in color. अभी आपको ए नंबर में स्किन, शीड, बी में शीड है, सी में प्लप है और डी में जूस है। तो इसमें आपको आएगा जो ब्लड ऑरेंज होती है वो प्लप होती है, गाढ़ा लाल रंग होता है उसका। तो प्लप ब्लड ऑरेंज इज डीप रेड इन कलर। सी नंबर्स। 2 number, द खाली जगह इज इन ऑरेंज विथ द थिन लूज स्किन। ब्लड, कॉमन, मैंड्रेन और टेम्पल। तो टेम्पल, द टेम्पल इज orange with a thin loose skin. The temple is in orange with a thin loose skin. Paragraph number 5. The shower orange is ground almost everywhere, especially in Spain.
The chief use of the orange is to make marmalade, since it is too bitter to be eaten with the fruit. The sour orange is ground almost हमेशा everywhere, especially in the Spain. The chief use of the orange is to make marmalade, since it is too bitter to be eaten with a fruit. भी आपको इसने 1 नंबर दिया है. Where is the sour orange ground? तो जहाँ सावर जो खट्टी ऑरेंज होती है वो कहाँ पे होती है? ग्राउंड. कौन से ग्राउंड में? तो द सावर ऑरेंज इज ग्राउंड इन स्पेन. द सावर ऑरेंज इज ग्राउंड इन स्पेन. 2 number, why is the sour orange used in the marmalade? वाई कारण पूछे कि वाई कारण पूछा है बिकॉज बताना है आपको कि वाई द शावर ऑरेंज यूज इन मार्मलेड. लोग की यूज करते हैं. तो द शावर ऑरेंज इज द यूज इन द मार्मलेड बिकॉज इट इज टू बिटर टू बी ईटन इज ए फ्रूट. वो कड़वी भी होती है तो भी वो लोग खाने में यूज करते हैं. bitter to be eaten is a fruit. The sour orange is used in marmalade because it is too bitter to be eaten. Is a fruit. अभी 3 numbers. Write the correct option A, B, C or D. Write the correct option A, B, C or D in the box given. The sour orange is used to make पिजाम दिया है, मार्मलेड, जूस और प्लम. तो इसमें आएगा जूस. द sour orange is used to make जूस बनाने में यूज करते हैं उसको. 6 number, द ऑरेंज इज ए क्लीन फ्रूट है. वो स्वच्छ फ्रूट है. एनी वन हु टचिस इज ओनली टचिस आउटर कवरिंग. बाहर से क्या होता है? टच करते हैं वो कवरिंग होता है, पूरा ढंका हुआ होता है. विच कैन बी इजीली पीलेड ऑफ. उसका जो ढका हुआ है और उसको इजीली हम निकाल सकते हैं. The thick, oily and bitter in demand all over the world. और वो क्या है? Oily and bitter skin does not allow insect. इसकी स्किन कैसी होती है? ऑयली होती है तो उसमें जीव जंतु होती है, वो भी उसके ऊपर बैठ नहीं सकते. टू गेट इनटू द ऑरेंज therefore are in demand all over in the world. जो ऑरेंज की डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है. इसकी डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है. द ऑरेंज इज ए क्लीन फ्रूट है. एनी वन हु टच इज ओनली टचिस द आउटर कवरिंग विच कैन बी इजीली पीलेड ऑफ. तो उसका कवर है वो इजीली हम निकाल सकते हैं. द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन. इसकी जो वो स्किन होती है ऑयली और बिटर कड़वी होती है. डज नॉट अलाउ
instead to get into the orange. Orange therefore are in demand all over the world. सब में पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड है. बी 1 नंबर. Why is orange a clean fruit? Why यानी आपको कारण पूछा है कि ऑरेंज है वो क्लीन स्वच्छ फ्रूट है. तो द ऑरेंज इज क्लीन फ्रूट बिकॉज anyone who touches it only touches to only touch out their covering. वो बाहर से कवरिंग होता है, उसकी वजह से वो फ्रूट है वो क्लीन है. 2 नंबर. व्हाट इज द यूज ऑफ द थिक स्किन? तो वो द थिक स्किन डज नॉट अलो इंस्टेड टू गेट इनटू द ऑरेंज. उसकी स्किन होती है थिक होती है, उसकी वजह से वो जीव जंतु है उसको के ऊपर बैठ नहीं सकते. 3 नंबर्स. राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन. विद द स्किन ऑफ द ऑरेंज इज, कौन सी स्किन है उसकी? ए नंबर थिन एंड स्मूथ, थिन एंड बिटर, थिन ऑयली एंड बिटर, थिक ऑयली एंड बिटर, थिक एंड स्मूथ. आपको पहले में दिया है थिन एंड स्मूथ, थिन एंड बिटर, थिक ऑयली एंड बिटर, थिक एंड स्मूथ. तो सी नंबर आएगा थिक ऑयली एंड बिटर. समझ गए? इससे आपको क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स को लिखना है. ओके, अंडरस्टूड.